अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रहस्य के इस सफर में हमारे साथ जुड़े। दुनिया में हमेशा से एक रहस्य रहा है जिसे कोई भी नहीं समझ सका। ये रहस्य एक और धरती के बारे में था जो हमारी धरती की तरह थी, लेकिन वह कहीं दूर स्थित थी। एक अदृश्य शक्ति जो इन दोनों दुनिया के बीच पुल का काम करती थी, अचानक सक्रिय हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि यह शक्ति कौन सी है या उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन इसके प्रभाव ने दोनों दुनियाओं को जोड़ दिया था। अब सवाल ये था कि क्या दोनों दुनिया एक दूसरे को पहचानने के लिए तैयार हैं? धरती पर वैज्ञानिकों ने अचानक आसमान में कुछ असामान्य गतिविधियां नोटिस की। एक दिन एक विशाल प्रकाशपुंज धरती के आसमान में चमका, जो किसी तारे से भी ज्यादा चमकदार था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वैज्ञानिक इसे मिरर अर्थ नाम दे रहे थे, क्योंकि यह पृथ्वी का एक प्रतिबिंब जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन इस घटना को सिर्फ विज्ञान से नहीं समझा जा सकता था। कहीं न कहीं ये रहस्य आध्यात्मिक और तकनीकी शक्तियों का मिश्रण था। वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए एक विशेष मिशन तैयार किया। इस मिशन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों के साथ साथ इतिहासकार, मनोवैज्ञानिक और सैनिक भी शामिल थे। इस टीम का नेतृत्व किया डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा ने, जो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम थे। मिशन का उद्देश्य था उस चमकदार प्रकाशपुंज तक पहुंचना और यह पता लगाना कि क्या वह सच में एक दूसरी दुनिया है। जैसे ही मिशन की तैयारी शुरू हुई, दुनिया भर के लोगों में उत्सुकता और भय का माहौल बन गया। क्या ये दूसरी धरती मित्रवत होगी या यह मानवता के लिए एक नया खतरा साबित होगी? मिशन का नाम दिया गया प्रोजेक्ट मिरर। टीम ने अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान तैयार किया, जिसका नाम एस्ट्रा 1 था। ये यान इतनी तेजी से तैयार किया गया कि लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि मानवता इस स्तर तक पहुंच सकती है। यान में नई तकनीकें लगाई गईं, जो पहले कभी देखी नहीं गई थीं। लॉन्च का दिन आ गया। हजारों लोग पृथ्वी के हर कोने से इस ऐतिहासिक क्षण को देखने आए। डॉक्टर आर्यन ने टीम के सामने आखिरी बार कहा, हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होगी। ये हमारी सभ्यता के भविष्य का सवाल है। यान ने जोरदार आवाज के साथ उड़ान भरी और आसमान में गायब हो गया। एस्ट्रा 1 ने जैसे ही पृथ्वी की कक्षा छोड़ी, टीम ने देखा कि वह प्रकाशपुंज स्थिर नहीं था, बल्कि हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनदेखी ताकत से जुड़ा हो। डॉक्टर आर्यन ने कहा, यह कोई साधारण तारा या ग्रह नहीं है, हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे प्रकाशपुंज के करीब पहुँचे, उन्होंने देखा कि वह एक विशाल द्वार जैसा था, जिसमें से एक अजीब ऊर्जा तरंगे निकल रही थीं। कप्तान ईशा रावल, जो यान की पायलट थी, ने टीम से कहा, यह कोई साधारण मिशन नहीं है। लगता है हम एक नई दुनिया के दरवाजे पर खड़े हैं। टीम ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वे इस द्वार के अंदर जाएंगे। जैसे ही उन्होंने यान को द्वार में प्रवेश कराया, पूरी स्क्रीन सफेद रोशनी से भर गई। जब सफेद रोशनी धीरे धीरे कम हुई, तो टीम ने देखा कि वे एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच चुके थे। ये दुनिया उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा विकसित और भव्य थी। नीला आसमान, 2 सूरज और चमचमाते शहर। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया तकनीक और प्रकृति के बीच एक अद्भुत संतुलन पर आधारित है। डॉक्टर आर्यन ने कहा, यह कोई सपना नहीं है, हम सच में दूसरी धरती पर हैं। इसे मिरर अर्थ कहना गलत नहीं होगा। जैसे ही टीम यान से बाहर निकली, उन्होंने देखा कि वहाँ के निवासी पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। ये निवासी इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन उनके शरीर पर चमकीली रेखाएं थीं जो ऊर्जा के बहाव की तरह लगती थीं। वहाँ के निवासियों में से एक आगे आया और उसने एक अनजानी लेकिन मधुर भाषा में बोलना शुरू किया। टीम के पास एक अत्याधुनिक अनुवादक डिवाइस था। डिवाइस ने उनकी बात का अनुवाद किया। आपका हमारी दुनिया में स्वागत है। हम एल्टेरियन हैं।
वर्षों से हम आपकी पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं। आज का ये दिन हमारी साझी यात्रा की शुरुआत है। टीम हैरान रह गई। कप्तान ईशा ने सवाल किया, आप हमारी पृथ्वी का अध्ययन क्यों कर रहे थे और आप हमें कैसे जानते हैं? एल्टेरियन ने जवाब दिया, हमारे और आपकी दुनिया के बीच एक प्राचीन संबंध है। आपने जो प्रकाशपुंज देखा वह हमारी दुनिया और आपकी दुनिया को जोड़ने वाला द्वार है, लेकिन ये द्वार केवल तब खुलता है जब दोनों दुनियाएं संकट में होती हैं। टीम में सन्नाटा छा गया। क्या पृथ्वी और एल्टेरियन दुनिया दोनों किसी बड़े खतरे में थीं? एल्टेरियन ने अपनी बात जारी रखी, आपकी पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और युद्ध जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। हमारी दुनिया भी ऊर्जा असंतुलन का सामना कर रही है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, वरना दोनों दुनियाओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। डॉक्टर आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, क्या आप बता सकते हैं कि यह ऊर्जा असंतुलन कैसे हुआ? एल्टेरियन ने समझाया, हमारी दुनिया में ऊर्जा का मुख्य स्रोत वही द्वार है जो हमारी दुनियाओं को जोड़ता है, लेकिन द्वार का अत्यधिक उपयोग और दोनों दुनियाओं के असंतुलित कार्यों ने इसे अस्थिर बना दिया है। टीम के सदस्यों ने विचार किया कि यह सिर्फ उनकी यात्रा नहीं, बल्कि दोनों सभ्यताओं के भविष्य को बचाने का मिशन है। कप्तान ईशा ने कहा, हमें मिलकर समाधान खोजना होगा। हम तैयार हैं। एल्टेरियन ने टीम को एक विशेष हॉल में ले जाकर उन्हें दिखाया, जिसमें एक विशाल होलोग्राम था। ये होलोग्राम दोनों दुनियाओं की ऊर्जा धारा को प्रदर्शित कर रहा था। दोनों दुनियाओं के बीच ऊर्जा का संतुलन टूट चुका था और यह असंतुलन बढ़ता जा रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं।